रोक दिया मुझे कि नहीं 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 रहने दो। फिर उसके पिता को किसी ने खबर करी, उसके बाप का पिताजी आए, फिर उनसे हाथ लगवा के हमने उठवाया, तो उनको अस्पताल ले गए। यहाँ पर गए मानवी हॉस्पिटल में, वहाँ मना कर दिया, मरियम में गए, वहाँ भी मना कर दिया, फिर जीटीवी लेके गए सरकारी हॉस्पिटल। इतना खत्म हो गया पुलिस जब हम वहाँ पहुँच गए थे ना, पुलिस उसके बाद आई। ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी। जब तक यहाँ मौजूद थे देखा था। अपने खेत है, अपने ही है ये सब ये मेरे खेत है। अच्छा, ये आप ही का खेत है? मेरी खेत है। जब मुझे पता चला सामने मेरा घर है हमारा यहीं, आने के बाद में पता लग गया कि यहाँ एक लड़की पड़ी है। तुरंत इन्होंने फोन करके बुलाया है उसके पिताजी को। इतना उस लड़की के साथ चल रहे थे जब यहाँ पड़ी थी वो। किसी ने हाथ नहीं लगाया उसके, किसी ने हाथ नहीं लगाया। सब प्रशासन डर की मारी एनो भाई कभी कोई पुलिस हमारे पे केस ना कर दे या हमारा नाम ना आ जा, किसी ने नहीं छेड़ी। उसका पिता आया था, पिता आने के बाद में जब उसे उठा के यहाँ से लेकर भगे, जब उसमें साथ थे। और यहाँ तो एक नहीं 100 केस ऐसे देखे हैं हमने। अच्छा, इससे पहले भी हो चुका है सर? देखो पहले हमने देखे, हम अपने घर पे रहते हैं ऊपर, हमने खूब यहाँ लड़का लड़की खूब पढ़े देखे हैं। आप बताओ प्रशासन क्या कर लेगी इसमें? प्रशासन को आके देखना चाहिए ना। यहाँ है यू एक सोसाइटी है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी ऐसा माहौल रहेगा तो कितना डर खत्म होगा, खेती खत्म होगी तो आदमी खाएगा क्या? ये करेगा कि आप दिन रात का काम है। हमने कभी वहाँ से भगाए हैं, हमने कभी वहाँ से भगाए हैं, कभी यहाँ से भगाए। सरसों से में भी कई कपल देखे हमने पड़े नहीं है यहाँ पे। एक आदमी बड़ी जुबान खड़ी रहे, हमने तो पूरे वहाँ से भगाते हुए बुलावे बच्चों को। 14 साल के, 13 साल के, 16 साल के बच्चे लड़के, हाँ, जो यहाँ आते हैं नशे के लिए। छोटे छोटे बच्चे, 11 साल के बच्चे बीड़ी पीते हुए, इंजेक्शन लगाते हुए, दारू पीते हुए। अब उन्हें खूब धमकाओ। एक वो फ्लूड आती है ना, पन्नी में गिर के सूंघते, उसे भी खूब सूंघे हैं। आपके खेत आप ही ट्रैक्टर भी अपना है, खेत भी अपने। सरसों बो रखी थी, हमें तो परसों पता लगी थी। हम आए थे जब बच्चे में जान था। किसी ने भी हाथ नहीं लगाया, किसी ने भी हाथ नहीं लगाया उसके, सिर्फ पुलिस की वजह से। कभी कोई लंबा ठेका ना हो। उसके पिता आए थे, पिता के आने के बाद में उसे ठाके लेकर गए। मुझे सुबह 4:30 हकीकत में बिठा लिया पुलिस ने। बिठा लिया, आपको पुलिस ने बिठा लिया था? यार यहाँ पर लगातार इसी तरह से है। अच्छा, एक दो बच्चे छोड़ गए, एक बच्चे को ले गए। अच्छा, तो दो बच्चों को छोड़ के गई है, एक बच्चों को छोड़ के गई? 3 बच्चे छोड़ गए, एक बच्चे को लेकर गई है। अच्छा। माँ होती तो ऐसा कांड नहीं होता। उसकी मम्मी कह रही थी लापरवाही माँ की तरफ से हुई है कि वो अपने बच्ची को इस तरह से छोड़ के बच्ची चली बोल भी गई। नहीं सकती थी, बच्ची एकदम सीधी थी। अच्छा, बच्ची एकदम सीधी थी, बोल नहीं पाती थी। शाम को आपको किस वक्त पता लगा? हम तो यही बता रहे थे, पड़ोसी बता रहे थे बच्ची खो गया है, परी खो गया है। ढूंढ मचाई थी, नहीं मिली। 2 घंटे हो गए, नहीं मिली थी। हमें पता लगा 9 बजे यहाँ का सब पब्लिक ने बताया कि 8:30 बजे पब्लिक यहाँ नहीं घूम रही थी। किसी ने ना बताया। जब बताया तो यहीं आकर इनकी लड़की की लाश मिली थी। अब बिल्कुल ये तो खेत के बिल्कुल नज़दीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए, मैं दिखा दूँ, बिल्कुल ये खेत है और ये बिल्कुल लोकेशन है। बिल्कुल दिखता है यहाँ से। तो वो मुझे लगता है नशे में, ऐसा भी हो सकता है कि वो लड़का नशे में था। बिल्कुल धुत था नशे में। जब आपने पकड़ा नशे में धुत था वो? जी बिल्कुल, उसे अपनी नहीं पता था कि वो क्या बोल रहा है। वो वहाँ जाकर गली में कह रहा था कि बहुत मजा आ गया, मतलब सख्तों में जब भी हुआ था उसके बाद। अच्छा, ये कह रहा था मजा आ गया? हाँ, ये कह रहा था मजा आ गया, क्योंकि लेडीज ने बताया। उसने बताया कि मैं बताता हूँ। वो ये कह रहा था गाँव में जाएगा कि भोले बाबा ने मुझे आइडिया दिया है, मैं बता दूंगा। सारे गाँव ने ढूंढ ली, किसी को पता नहीं चला जब उसने आगे दिखाया। अच्छा, भोले बाबा उसके सपने में आए या उसको ज्ञान दिया पर हावी हुए। ये देखिए कि किस तरह से उसने एक षड्यंत्र रचना, एक साजिश रचने की कोशिश की कि मेरे सर पे भगवान आए हैं और उन्होंने बताया कि वो लड़की कहाँ पड़ी है। तो वो लाया फिर आप लोगों को? जी, वो सभी को वही लेकर आया था कि उस पेड़ के नीचे है, वहाँ जाकर देखो। तो सब यहाँ पर आए, तो उन्होंने देखा वो लड़की यहीं पर पड़ी हुई थी। जब लड़की देखी तो उसमें सांस थी, वो हाथ पैर हिला रही थी। अच्छा, जिंदा थी उस समय? वो लड़की जिंदा थी, वो सांस ले रही थी। और उसके पापा जब आए, उसके पापा पर देखा तो नहीं गया। खैर उसके पापा ने फिर मतलब उठाई, देखा तो यहाँ पर खून था, कान पर बस खाली। उसके बाद जो देखा तो उसका जो मुंह उठाया था वो जबड़ा टूटा हुआ था। ईंट मार के बिल्कुल जबड़ा तोड़ रखा था। और मरियम हॉस्पिटल में ले गए, यहाँ मना कर दी। यहाँ पर एक हॉस्पिटल है, यहाँ पर मना कर दी। फिर उसके बाद MMG हॉस्पिटल लेकर गए, तो वहाँ तक जाने के बाद उस लड़की ने दम तोड़ दिया। उसके बाद जो है पुलिस वाले वहाँ पर आ गए, तो उसके बाद उसे अंदर ले गए, टेस्ट वेस्ट करवाए उसके। फिर उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिर कल सुबह फिर हम थाने पर गए, तो हमने पूछा कि वो कहाँ है, उसे अरेस्ट करा है नहीं करा आपने? तो बताया गया कि हमने अरेस्ट, मतलब प्रेस वाले को बताया गया था कि हमने अरेस्ट नहीं करा, पर अरेस्ट हुआ था वो रात यहीं से अरेस्ट हुआ था। तो फिर उसके बाद बताया गया कि लड़की को मतलब उधर इंधन पर पोस्टमार्टम किया जा रहा है और अलग अलग करने के लिए कह रहे पुलिस वाले। तो फिर वहाँ पर सब पब्लिक गई। उसके बाद वहाँ पर वो सीन था कि हर 5 मिनट में गाड़ी आ रही थी पुलिस वाले को, मतलब जितनी पब्लिक नहीं थी उससे ज़्यादा वहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग थे। अब उसका एनकाउंटर भी हुआ, उसके पैरों में गोली भी मार दी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस बच्ची की ज़िंदगी तो शुरू होने से पहले ख़त्म कर दी। देखो उन्होंने कहा था कि पेपर वगैरह दिलवा दो आप, सरकार आपको 5 लाख देगी। तो हमने ये कहा था कि अगर 5 लाख सरकार देगी, हम 10 लाख दे रहे हैं, अगर लड़की वापस दे सकते तो दे दो। कहना सबका यही था। और बार बार ये कह रहे थे कि ये कुछ मतलब पुलिस वाले भी थे, जब नंदग्राम गए थे तो पुलिस वाले ये कह रहे थे ये कुछ हुआ है। तो उनका कहने मतलब ये उनके लिए कुछ नॉर्मल कांड नहीं, मतलब नॉर्मल कांड है उनके लिए, ये कोई बड़ा कांड नहीं है उनके लिए। हाँ भाई, जिसकी बेटी जाती है उसको देखो सबके हैं। तो ये जो मामला है, आप थे उस समय रात को? हाँ जी। आपने देखा क्या उस घर के नज़दीक?
वो स्पॉट पॉइंट है जहाँ पर वो लड़की जो है मिली थी, जहाँ पर उसके साथ ये घिनौना दुष्कर्म किया गया था। कैमरे में आप साफ देख सकते हैं उस जगह को जहाँ पर कुछ इंजेक्शन भी पड़े हुए हैं और कहा बताया ये जाता है कि वो व्यक्ति जो है वो नशे की हालत में धुत था। अब यहाँ की कुछ महिलाएं हैं जिनका डेली यहाँ से आना जाना रहता है। चलिए हम एक एक लोगों से पूछते हैं। उनका कहना ये है कि इस रास्ते से निकलने में भी उनको डर लगता है। अब इसका कारण क्या है मैं ये एक एक करके पूछता हूँ। क्या समस्या है, आप इस रास्ते से निकलने में आपको डर लगता है? जेडी सब बैठे रहते हैं, जी। बस हाँ पीछे लग जाते हैं किसी के भी, हाँ। पीछे लग जाते हैं, बस ये वो ये करते रहेंगे। हम जब ईट उठ लेकर पड़ेंगे तो भाग जाएंगे। बस अच्छा, इसकी शिकायत कभी पुलिस से और करी आपने? नहीं की है हमने, डर के मारे हम करते ही नहीं है। गरीब आदमी भैया हमारा कोई सुनेगा नहीं, हमें किसी को कहते नहीं। नहीं, अगर आप प्रशासन के पास जाओगे, प्रशासन के पास भैया यहाँ पे बहुत ज्यादा सुबह काम निकलते हैं, सुबह डेली मिलते हाँ, हैं, डेली मिलते हैं। नशे वाले डेली मिलते हैं यहाँ पे, डेली मिलते हैं। इंजेक्शन वगैरह ये सब कुछ लगाते हैं, हमें भी डर लगता है सुबह। इसलिए डर के मारे ना बोलते, हम भागते हैं तेज में। रोक दिया मुझे कि नहीं रहने दो। फिर उसके पिता को किसी ने खबर करी, उसके पिताजी आए, फिर उनसे हाथ लगवा के हमने उठवाया, तो उनको अस्पताल ले गए। यहाँ पर गए मानवी हॉस्पिटल में, वहाँ मना कर दिया, मरियम में गए, वहाँ भी मना कर दिया, फिर जीटीवी लेके गए सरकारी हॉस्पिटल इतना खत्म हो गया। पुलिस जब हम वहाँ पहुँच गए थे ना, पुलिस उसके बाद आई। ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई थी, जब तक यहाँ कोई उसमें इसलिए सांस नहीं बजे भाई, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। मतलब आपका कहना है कि अगर उसको समय से अस्पताल पहुंचाया जाता तो वो लड़की बच जाती, लेकिन पुलिस प्रशासन के डर से जो है उसको समय से नहीं उठाया गया। ये कोई मतलब गैर आदमी ऐसे उसमें, हाँ आजकल पता है छोटी सी क्या इतना बड़ा बन जाएगा केस, बस यही है। पर हम ये प्लांट वगैरह जो बता रहे हैं सब अपना ही है। और अच्छा, आप देश उसमें सांस चल दीजिए, अगर इंसान को दिख रहा कि ये चीजें हो सकती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसे उठाने में भाई हॉस्पिटल ले जाने में उसकी जान बचे। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी से आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि इस समय हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और काफ़ी ऐसे NGO चल रहे हैं जो महिलाओं को पूरी सुरक्षा प्रदान करते हैं और महिलाओं के लिए सम्मान के लिए उनके खड़े रहते हैं। तो आप हमारे देशवासियों के लिए या देश के लोग जो भी आपकी वीडियो या आपको देख रहे हैं उन सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो जी, सबकी बहन बेटी एक जैसी है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और ये तो बहुत छोटी बच्ची थी, बहुत ज़्यादा छोटी, जिसमें कि उसको लड़की कह ही नहीं सकते, बालक है एक छोटा सा, बहुत ज़्यादा। जैसे कि एक दूध के दांत भी नहीं निकले थे उसके अभी। 3 साल के बच्चे कहाँ दूध के दांत निकले? 3 साल का बच्चा हो गई कितना आजकल आपको भी पता। अरे चलो सारे में आए हैं हम क्या भाई बहुत चीज़ देखी है कि भाई बड़ी लड़की के साथ ये होगा, उनके पहरावे के ऊपर वो करें, जबकि पहरावे पे कोई दिक्कत ही नहीं है आजकल। तो पहरावा सीधे सीधे कहना ये कि आजकल में पहरावे में कोई परेशानी, इंसान की सोच और उसकी फितरत जो है दिन पे दिन घिनौती होती चली जा रही है। उस चीज को देखो तुम, पहरावे का आदमी का ले रहा हूं, देखो 3 साल के बच्चे कैसे पहनावा होना चाहिए ये बताओ। एक अपनी सिंपल टी शर्ट, एक अपना लोवर, और उसमें भी आदमी गंदी नहीं गिर रहा। बस आप 3 साल के बच्चे कैसे गिर के मारा है, इधर नीचे से ब्लीडिंग हो रही है, उसके मुंह में से भी खून। अच्छा, आपने जब उस समय लड़की को यहाँ से उठाया गया था तब आप यहाँ मौजूद थे, देखा था? ये मेरे खेत है। अच्छा, ये आप ही का खेत है? मेरे खेत है। जब मुझे पता चला सामने मेरा घर है, हमारा यहीं आने के बाद में पता लग गया कि यहाँ एक लड़की पड़ी है। तुरंत इन्होंने फोन करके बुलाया है उसके पिताजी को। इतना उस लड़की के साथ चल रहे थे जब यहाँ पड़ी थी वो, किसी ने हाथ नहीं लगाया उसके, किसी ने हाथ नहीं लगाया। सब प्रशासन डर की मारी एनो भाई, कभी कोई पुलिस हमारे पे केस ना कर दे या हमारा नाम ना आ जा, किसी ने नहीं छेड़ी। उसका पिता आया था, पिता आने के बाद में जब उसे उठा के यहाँ से लेके भगे, जब उसमें सांस थे। और यहाँ तो एक नहीं 100 केस ऐसे देखे हैं हमने। अच्छा, इससे पहले भी हो चुका है ऐसा? देखो पहले हमने देखे, हम अपने घर पे रहते हैं ऊपर, हमने खूब यहाँ लड़का लड़की खूब पढ़े देखे हैं। आप बताओ प्रशासन क्या कर लेगी इसमें? प्रशासन को आके देखना चाहिए ना यार, है यू एक सोसाइटी है यहाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी ऐसा माहौल रहेगा तो कितना डर खत्म होगा, खेती खत्म होगी तो आदमी खाएगा क्या? ये करेगा कि आप दिन रात का काम है। हमने कभी वहाँ से भगाए हैं, हमने कभी वहाँ से भगाए हैं, कभी यहाँ से भगाए। सरसों से में भी कई कपल देखे हमने पड़े नहीं है यहाँ पे, एक आदमी बड़ी जुबान खड़ी रहे। हमने तो पूरे वहाँ से भगाते हुए बुलावे बच्चों को, 14 साल के, 13 साल के, 16 साल के बच्चे लड़के, हाँ जो यहाँ आते हैं नशे के लिए। छोटे छोटे बच्चे 11 साल के बच्चे बीड़ी पीते हुए, इंजेक्शन लगाते हुए, दारू पीते हुए। अब उन्हें खूब धमकाओ, एक वो फ्लूड आती है ना पन्नी में गिर के सूंघते, उसे भी खूब सूंघे हैं। आपका खेत है, आप ही ट्रैक्टर भी अपना है, खेत भी अपने, सरसों बो रखी थी। हमें तो परसों पता लगी थी, हम आए थे जब बच्चे में जान था। किसी ने भी हाथ नहीं लगाया, किसी ने भी हाथ नहीं लगाया उसके, सिर्फ पुलिस की वजह से। कभी कोई लंबा ठेका ना हो। उसके पिता आए थे, पिता के आने के बाद में उसे उठा के लेकर गए। मुझे सुबह 4:30 हकीकत में हाँ, इसे बिठा लिया। आपको पुलिस ने बिठा लिया था? यार यहाँ पर लगातार इसी तरह से